सरल करें। 5x धन 7y धन 8z ऋण 2x धन 3y धन 5 ऋण z को। तो यहाँ पर इसे सरल करने के लिए हम सबसे पहले समान पदों को एक साथ ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पहले इन x वाले पदों को साथ में ले लेंगे, फिर इन y वाले पदों को, फिर z वाले पदों को, और फिर बच जाएगा ये अचर। तो चलो यहाँ पर हम सारे समान पदों को अलग अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पर आगे हमें मिलेगा, पहले हम x वाले पदों को साथ में लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 5x और यहाँ पर है हमारे पास ऋण 2x। तो इन्हें मैं अगर साथ में लिखूं तो हमें मिलेगा 5x ऋण 2x। और फिर हम जाते हैं y वाले पदों के पास। तो यहाँ पर है हमारे पास धन 7y और ये है धन 3y। तो ये हो जाएगा धन 7y धन 3y। और फिर है हमारे पास यह है धन 8z और ये है यहाँ पे ऋण z। तो यहाँ पर आगे हमें मिलेगा धन 8z ऋण z। और आखिर में हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर ये अचल जो है धन 5। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हमारे पास बचेगा धन 5। तो अब हमने समान पदों को एक साथ लिख दिया है। चलो अब इसे सरल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आगे हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें सबसे पहले 5x ऋण 2x को सरल करना है। तो 5x ऋण 2x यानी कि हमारे पास 5x हैं और उसमें से हमें घटाने हैं 2x। तो अगर हम किसी भी 5 चीज़ों में से अगर 2 चीज़ें घटाएंगे तो हमारे पास रह जाएंगी सिर्फ वो 3 चीज़ें। तो उसी तरह से अगर हम 5x में से 2x को घटाते हैं तो हमारे पास बच जाएंगे 3x। और उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर है हमारे पास ये है धन, तो यहाँ पर आ जाएगा ये धन। ये है हमारे पास 7y धन 3y यानी कि हमें 7y में 3y जोड़ने हैं। तो जैसा हमने कहा था यहाँ पर हमारे पास कुछ 7 चीज़ें हैं, उसमें अगर मैं 3 चीज़ें और जोड़ देता हूँ तो कुल मेरे पास वो 10 चीज़ें हो जाएंगी। तो 7y धन 3y ये हो जाएगा 10y। और उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर है हमारे पास धन, ये है 8z ऋण z। तो अगर 8z है मेरे पास, उसमें से अगर मैं एक z घटा देता हूँ, यहाँ पर है ये z लेकिन इसे मैं समझ सकता हूँ कि ये है एक z। तो अगर 8z में से मैं एक z घटा देता हूँ तो मुझे मिलेंगे 7z। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 7z। और आखिर में हमारे पास यहाँ बच रहा है धन 5। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये है धन 5। तो इस तरह से हमने समान पदों को एक साथ लेकर और इसे हल करके इसे सरल कर लिया।